Chapter 3, Political Parties. Political party, people holding similar views on the public issues come together and form a political party. यानी जिनकी एक ही मत होती है वे लोग साथ में आते हैं और एक राजनीति पार्टी बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक संस्था है जिसका मकसद है कि पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता हासिल करना। लेकिन सत्ता कैसे हासिल की जाएगी? इलेक्शन के ज़रिए। पॉलिटिकल पार्टी का एक और एम है कि सत्ता हासिल करने के साथ साथ सत्ता जो हासिल करनी है वो एक सही ढंग से यानी फेयर तरीके से हासिल करनी है। इसमें कोई हिंसा नहीं होती है और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उनका एक सपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं मास बेस। जो पार्टी चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जीत कर आती है उसको मेजॉरिटी पार्टी बोलते हैं और उन्हीं की सरकार बनती है, और जिसका सेकंड नंबर पे आता है वो विरोधी पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है। पॉलिटिकल पार्टी एक लिंक या एक कड़ी की तरह काम करता है सरकार और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात भी कही गई थी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। लेकिन आज के पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन इन्होंने अपना एक मत रखा था और ये कारण इसलिए रखा था क्योंकि ये पार्टी सिस्टम में कई फॉल्ट्स हैं और कई गलत प्रकार के काम होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है। इसलिए महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का सोच रखी थी। अगर शुरुआत आज़ादी के बाद से अगर बात की जाए तो कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वन पार्टी सिस्टम भारत में डोमिनेंट रही है। और लेकिन 1977 में बहुत सी पार्टी एक साथ आई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया। 1989 में कोई पार्टी मेजॉरिटी में आई नहीं थी और एक गठबंधन की सरकार बनी थी जिसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। शुरुआत में गठबंधन की सरकार चलाना बहुत दिक्कत वाली बात थी। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो इसी कारण गिर भी गई थी। लेकिन आने वाले दिनों में राजनीति पार्टियों ने गठबंधन की सरकार चलाकर दिखा दी। नेशनल पार्टीज़, भारत में कुल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। सबसे पहले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये 1885 में इसकी स्थापना इस्टाब्लिशमेंट हुई थी। फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एलन ओ ह्यूम। इसका मेन जो आइडियोलॉजी है वो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी और ये 1962 में इसका विभाजन हो गया था, ये डिवाइड हो गई थी। कारण ये था कि चाइना के लीडरशिप को फॉलो किया जाए या सोवियत यूनियन के लीडरशिप को फॉलो किया जाए, इस मतभेद को कारण इस पार्टी का विभाजन हो गया था। इसी पार्टी में से फिर CPIM, कम्युनिस्ट 1980 में स्प्लिट हो गई, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी बना। ठीक है, पहले जनता पार्टी थी, उसमें भारतीय जनसंघ आके मिल गया और फिर बाद में ये इसका विभाजन हुआ और नई पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, ये जो बहुजन शब्द है जिसे मेजॉरिटी कहते हैं, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और OBC को मिलाकर इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो इसको बहुजन बोलते हैं, मेजॉरिटी। मायावती जी की पार्टी है। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, पश्चिम बंगाल। इसको बहुत लेटेस्ट में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला 2016 में। NCP, शरद पवार जी की पार्टी, 1999। जो NCP है वो कांग्रेस में से निकली है। फिर रीजनलिज्म, द एक्सेसिव प्राइड टर्न्स मॉर्बिड टेकिंग द फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कि हमारा क्षेत्र सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ। अब रीजनल पार्टी किन्हें कहते हैं? जिसे 6% वैलिड वोट मिला हो लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। रीजनल पार्टी में सबसे पहला शिवसेना आती है महाराष्ट्र में 1966। मराठी स्पीकिंग पीपल और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी एक रीजनल पार्टी है।
शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब की रीजनल पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी है। डीएमके तमिलनाडु में। इसकी कहानी ऐसी कि एक नॉन ब्राह्मण आंदोलन हुआ था जिसमें जस्टिस पार्टी बनी थी। जस्टिस पार्टी में से फिर आगे विभाजन होकर डीएमके बनी और डीएमके में आगे विभाजन होकर एआईएडीएमके बनी। अब ऐसा समझो कि सब विभाजन ही अलग हो रहा है। आसाम गण परिषद पार्टी ये आसाम की पार्टी है, रीजनल पार्टी है। चलिए एमसीक्यू भी चालू करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। आसाम की आसाम गण परिषद है। बिहार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण आंदोलन था, वो कौन सी पार्टी बनी? डीएमके। और डीएमके में से आगे चल के क्या बना? एआईएडीएमके। बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। कौन सी पार्टी से अलग होकर? जनसंघ पार्टी जो जनता पार्टी की थी। सोशल सपोर्ट जो मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को उसको क्या कहते हैं? मास बेस। मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना ये किस पार्टी का उद्देश्य है? शिवसेना। टोटल भारत में कितनी नेशनल पार्टी है? 7। कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिस्ट। शिरोमणि अकाली दल कहाँ का है? पंजाब का। जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें से नेशनल पार्टी कौन सी नहीं है? शिवसेना। जिसे अपनी रीजन पे प्राइड होता है उसको बोलते हैं रीजनल पार्टीज। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ ए ओ ह्यूम। कॉमन पीपल और गवर्नमेंट को कनेक्ट करने वाली लिंक कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल जब एक साथ आते एक ही विचार वाले तो क्या बनाते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल इसमें से पार्टीलेस डेमोक्रेसी का आइडिया किसने रखा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। काफ़ी लंबे समय तक किसका सरकार चला? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में कौन सी पार्टी बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैपिटलिज्म को अपोज करती है, पूंजीवाद को। डिफरेंसेस हुआ सीपीआई में और क्या बना? सीपीआई। अच्छा, ये 1962 में लीडरशिप को लेके कौन सी पार्टी में मतभेद हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। दैट स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और परंपरा का रक्षक। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली 2016 में किसको नेशनल पार्टी का रिकग्निशन दिया? ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस। In 1999 there was a split in the Congress party and Dash was formed। कांग्रेस पार्टी टूटकर क्या बनी? नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। 1984 में को मेजॉरिटी ना, जैसे मैंने आपको बताया था माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी दीदी जी की पार्टी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, शिवसेना। तो बहुत आसान होगा। तो वीडियो फास्ट चली होगी लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जय हिंद।